आप कहोगे महाराज जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, कि राम नाम जपने से क्या शरीर की व्याधियाँ मिट जाती है? ऐसा होता तो हर कोई राम नाम ही जपता, फिर डॉक्टरों की ज़रूरत क्या थी? हाँ बिल्कुल, बात एक दृष्टि से आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर राम नाम से रोग ठीक हो जाते तो डॉक्टरों की ज़रूरत क्या थी, वैद्यों की ज़रूरत क्या थी? भैया राम नाम जिनके मुख से मिलता है उस मुख की बलिहारी है। पानी का गिलास आपकी बहन आपको पिलाती है तो उसकी भावनाएं अलग होगी, उस पानी का उसकी तासीर अलग हो जाएगी, उसमें स्नेह भाव होगा। यही पानी का गिलास आपकी पत्नी पिलाएगी तो उसकी भावनाएं अलग होगी, वो पानी अलग फायदा देगा। वही पानी का गिलास आपकी माँ पिलाएगी तो उसका भाव, उसका प्रेम अलग होगा। वही गिलास आपके पिता पिलाएंगे तो भाव अलग होगा। वही गिलास पानी का भरा हुआ अगर नौकर पिलाता है तो उसका भाव फिर वैसा अलग होगा। ठीक उसी प्रकार राम नाम आपको अपने पिता से मिला हो, आपकी माँ से मिला हो, या हमने किसी किताब में पढ़ लिया हो, या टीवी पर बैठकर किसी संत से सुन लिया हो, उसका प्रभाव सबके मुख से मिला हुआ अलग अलग है। लेकिन यही राम नाम जब सदगुरु के मुख से मिलता है तो वो जीवन में चमत्कार घटित कर देता है। भगवान नाम किसी संत के मुख से, गुरु के मुख से मिला हुआ जीवन में बदलाव लाता है। कबीर जी राम नाम पहले भी जपते थे लेकिन वो लाभ नहीं मिला जो लाभ रामानंद जी द्वारा उनको मंत्र मिला और तब हुआ। तो आप जिस भूमि पर बैठे हो ये भूमि गजग्राह की भूमि है। यहाँ किसी काल में एक हाथी ने भगवान को पुकारा था। जब मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा और तड़प उठा, भागवत में तो लिखा है 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत उन दोनों का युद्ध चला, गज और ग्राह का। और वो घटना यही घटी आपके गजग्राह क्षेत्र, सोनपुर, हाजीपुर, अपना हरिपुर। उस भूमि पर हम बैठे हैं। यहाँ एक हाथी ने नाम पुकारा और पूरा नाम नहीं लिया, हाथी ने, गजेंद्र ने पूरा नाम नहीं लिया, आधा नाम लिया। सूरदास जी कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होकर बलराम पुकारे तो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कि निर्बलों का बल कौन है? बोले श्री राम। जब हर जगह से हार जाओ तब हारे को तो हरिनाम। भगवान का बली काम होता है। लाखों रुपए डॉक्टर के पीछे आप खर्च कर दो और डॉक्टर कहे कि हाँ ठीक है इतना खर्चा होगा, इतना ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाओगे। जब ऑपरेशन कराने के दिन आते हैं, वो उस दिन ऑपरेशन कराने से पहले वो साइन करवा लेता है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और जब सीरियस कंडीशन हो जाती है तो जो डॉक्टर पहले दावा कर रहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, वही डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो भगवान के भरोसे। लाखों रुपए ले चुका है, तब कह रहा था, दावा करता था कि नहीं मैं ठीक करूंगा, और जब अपने हाथ से केस जाता हुआ देखता है सीरियस है, आईसीयू में चला गया, वेंटिलेटर पर है, तो आके कहता है आई एम सॉरी, अब भगवान के भरोसे।
अरे तो भाई लाखों रुपए खर्च करने के बाद आखिरी में जब भगवान के ही भरोसे रहना है तो बुद्धिमान मनुष्य पहले ही भगवान के भरोसे चला जाए तो फिर दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम दुख के समय तो भगवान को याद कर लेते हैं, सुख के समय भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जिसने सुख में भगवान को याद रखा तो उसको दुख प्राप्त होता नहीं, और दुख प्राप्त हो भी जाए तो वो दुख उसको ज्यादा दुखी नहीं करता। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, संत सानिध्य नहीं है, कोई गुरु जीवन में नहीं है और भगवान की भक्ति चित्त में नहीं है, ऐसे व्यक्ति दुख और मुसीबत आने के बाद आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने चले जाते हैं। नहीं देखने को मिलता ना, कई लोगों ज्यादा कुछ हुआ, कर्जा बढ़ गया, नुकसान हुआ खेती में, तो वो फिनाइल पी लिया, चूहे मारने की दवाई खा ली, प्रेम प्रसंग में फेल हो गए, लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं किसी और के साथ, तो ये सीधा रेल की पटरी पे चला जाता है, लेट जाता है, कट के मर जाता है। फेल हो गए, पंखे में रस्सी लटकाई और झूल गए। तो ये आत्महत्या के विचार उन्हीं कायरों के हृदय में जन्म लेते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में किसी सद्गुरु का सानिध्य नहीं है। तो हताशा निराशावादी विचार किसी संत के सानिध्य में जाने से नष्ट हो जाते हैं, भगवान नाम जप करने से नष्ट हो जाते हैं।